गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 ईंटें बनके तथा अस्थियाँ। इसके भाग 5 में हम 2 और महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो विषय रहेगा वो है हड़प्पा सभ्यता की देन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हड़प्पा वासियों ने हमें क्या सिखाया उसके बारे में जानेंगे। दूसरा है मानचित्र, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो हर दूसरे वर्ष किसी न किसी सीरीज में जरूर आता है। हो सकता है इस बार भी किसी सीरीज में डेफिनेटली ये आ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे किस प्रकार से मानचित्र भरा जाता है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हड़प्पा सभ्यता की देन। योजनाबद्ध ढंग से नगरों का निर्माण। एक होता है इसी तरह से जैसे मर्जी बना दिए, लेकिन ये योजनाबद्ध ढंग से तरीके के साथ जो है वो वैज्ञानिक तरीके से नगरों का निर्माण कैसे किया जाता है वो हमने कहाँ से सीखा? हड़प्पा निवासियों से। सड़कों एवं गलियों की उत्तम व्यवस्था, गलियाँ कैसी होनी चाहिए और सड़कें कैसी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, ये भी कहाँ से सीखा हमने? हड़प्पा वासियों से। ग्रहों और नक्षत्रों की सही गणना। माना जाता है कि उन्हें बाढ़ आने से पहले ही ग्रहों नक्षत्रों के ज्ञान के आधार पर जो है वो सही अनुमान लगाते थे और इस कारण वो अपने आप को बचा लेते थे। तो इसका भी हड़प्पा वासियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है। व्यापार के लिए बैलगाड़ियों और नावों का प्रयोग, ये भी हमने कहाँ से सीखा? हड़प्पा वासियों ने, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किया, बैलगाड़ियों का और नावों का। नावें कहाँ से हुई थी? हमें कहाँ से होता था? यस, लोथल से। कपास की खेती, ये भी हमने कहाँ सीखा? देखिए, ये पहली सभ्यता जिसके ने कपास की खेती करना जो सीखा था। कपास से जो है वो कपड़े बनाए जाते थे। तो शतरंज का खेल, ये भी जो है हमने हड़प्पा वासियों से ही सीखा है। आज भी शतरंज को खेला जाता है। बाट बनाने की कला, देखिए चौहदड़ों में बहुत सारे कारखाने जो है वो बाट बनाने के मिले हैं, जो एक ही तरह के बाट सारे जो है नगरों में मिले हैं। तो इसका मतलब ये बाट बनाने की कला आज भी भारतवर्ष में एक ही तरह के बाट हर जगह मिलते हैं। तो ये कला भी कहाँ से सीखी? हड़प्पा सभ्यता से। श्रृंगार का, स्त्रियों का श्रृंगार, देखिए स्त्रियों का जितने भी हमने पढ़ा श्रृंगार करने की जो चीज़ें थी, जो आभूषण थे, वो आज भी प्रचलित हैं। रानी हार, ये उसी समय से प्रचलित बहुत सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से स्त्रियों का श्रृंगार। चरखा और आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की जो नदियों में पानी की पावर से जो है वो इस्तेमाल होता था, चक्कियाँ चलती थी, वो भी हमने कहाँ से सीखा? जिनको घराट कहा जाता था, याद होगा आपको। चरखा, ये भी हमने कहाँ से सीखा? हड़प्पा वासियों से। देवी देवताओं की पूजा, ऐसे देवी देवता जिनकी पूजा आज भी की जाती है, ये भी कहाँ किसकी देन है? हड़प्पा वासियों की। नदियों और सरोवरों में स्नान करने की प्रथा, कहाँ? मोहजड़ों का प्रमाण जो हमें मिलता है वो आज भी व्यवस्था स्थापित है। खास मौक़ों पर आज भी स्नान किया जाता है। निष्कर्ष, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि आधुनिक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में प्रचलित अनेक रीति रिवाज का श्रेय जो है वो हड़प्पा वासियों को ही प्राप्त है। निस्संदेह हड़प्पा सभ्यता की देन सदैव अमर रहेगी और इसका वर्णन स्वर्ण अक्षरों में होता रहेगा। तो ये पढ़े हमने देन के बारे में। अब आता है हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र। जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि अब हमने पढ़ना है कि जो केंद्र हैं वो कैसे भरने। पहले ज्ञान होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ थे। हड़प्पा सभ्यता के जो खुदाई हुए हैं, केंद्र मिले हैं पाकिस्तान और भारत में। लगभग 1000 केंद्र जो अब तक मिल चुके हैं और इनमें जो मुख्य केंद्र हैं उनमें बात कर लेते हैं। पहले हड़प्पा, जो सबसे बड़ा शहर था, 160 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ये पाकिस्तान के पंजाब में मोंटीगोमरी जिला रावी नदी के किनारे पर यह स्थित है। दूसरा, इसकी जो विशेषताएं थी, ये विशाल नगर था और इसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर विशाल दीवार जो है बनाई गई थी, दुर्ग बनाया गया था। मोहजोड़ो, ये सिंध प्रांत, लड़काना जिला, पाकिस्तान में स्थित है और ये किस लिए जाना जाता है? स्नानागार के लिए, गोदाम के लिए। कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है अगर बात करते हैं तो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मोहजोड़ो से प्राप्त हुई है। चौहदड़ो सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान में स्थित है और मन के बनाने के लिए शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना, ये सारे कारखाने कहाँ थे? चौहदड़ो में स्थापित थे, ये सारे पाकिस्तान में। अब आता भारत में कालीबंगा जो है ये राजस्थान प्रांत, जिला गंगानगर, भारतवर्ष में स्थित है। काले रंग की चूड़ियों के कारण इसका नाम पड़ा कालीबंगा। आभूषण और खिलौने बनाने के लिए भी ये प्रसिद्ध था। लोथल, गुजरात प्रांत में, जिला अहमदाबाद के पास ये नज़दीक स्थित है और ये बड़ी बंदरगाह के लिए जाना जाता है। धौलावीरा, ये भारतवर्ष में सबसे बड़ा जो है वो नगर था जो 100 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ये गुजरात में स्थित है। विशेषता भवन निर्माण कला, जल निकासी और मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध। फिर रोपड़ जो है पंजाब में पड़ता है और जिला रूपनगर भारत में स्थित है। बनावली, ये राज्य हरियाणा में स्थित है। जिला हिसार भारतवर्ष में स्थित है। मोहजोड़ो की तरह ये बनावली जो है व्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से बना हुआ शहर था। उसके बाद आलमगीरपुर, ये प्रांत उत्तर प्रदेश में, मेरठ भारतवर्ष में जो स्थित है, मेरठ के पास ये स्थित है आलमगीरपुर। विशेषता क्या है? हड़प्पा संस्कृति के आभूषण, मूर्तियाँ और बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये पढ़ा हमने मोटे तौर पर उन जगहों के नाम, उन केंद्रों के नाम जो हमें मानचित्र में भरनी है। तो प्रारंभ करते हैं मानचित्र। इस प्रकार से मानचित्र आपको भरने के लिए आएगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं किस तरह से भरना है। पहले भारतवर्ष के मानचित्र में ये हमेशा आता है, इसको ध्यान में रखते हुए आपने इसी डायरेक्शन में जिस तरफ को जा रहा है उस तरफ को आपने बढ़ना है और इसके आधे हिस्से के बराबर ही आपने आगे बढ़ना है और निशान लगाना है और ये बढ़ के आपका चहुंदड़ो, याद रखना पहला जो जगह नाम है चहुंदड़ो। दूसरा, जितना आपका ये हिस्सा आपका अगर सेंटर इसका कर लें तो सेंटर से इतनी दूरी पर जितना ये बनता है उतनी ही दूरी के ऊपर आपने आगे जा बढ़ना है और ये जो जगह पड़ी आपकी, ये पड़ी मोहनजोदड़ो। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे ये स्थित था। तो ये पड़ा आपका मोहनजोदड़ो। ये हो गया चहुंदड़ो, ये हो गया मोहनजोदड़ो। एक और है रंगपुर, जिसकी बात हमने नहीं करी है। रंगपुर कहाँ था? ये जगह अगर आपको करेंगे चिन्हित तो इस जगह के पास
पास आपने निशान लगाना है और ये पड़ गया आपका रंगपुर। फिर आता है हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे स्थित है, जो चंबा जो बड़ा बंगाल से निकलती है। इस प्रकार से आपने जो है ये जो नदी है ये रावी नदी है, वहाँ पर नहीं भी दी होगी तो आपने किस तरह से लगाना है। ये जो जगह है ये आपने पढ़ ली है पहले, यहाँ अमृतसर पड़ता है या लाहौर पड़ता है, हमने 1857 के विद्रोह के केंद्र जो है वो पढ़ चुके हैं। तो उसमें अपने अगर नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ आए तो इस नदी के किनारे जो है वो आपका पड़ जाता है क्या पढ़ा हमने, हड़प्पा। अगर इस जगह को आप याद रखेंगे, ये जगह जो लाहौर वाली या अमृतसर वाली जगह से नीचे वाली जो जगह उसके सामने आपने लगाना है, वो तो आपको याद रहे कितनी दूरी के ऊपर, जितना आपका यहाँ से ये है चौंधड़ है तो उतनी दूरी पर ऊपर लगा दीजिए। ये आ गया आपका हड़प्पा। अब पाकिस्तान के बाद चलते हैं भारतवर्ष में। सबसे पहले हम करेंगे अगर इसको और ये आपका चौंधड़ इसको ध्यान में रखेंगे तो जितना यहाँ से दूरी है उतनी दूरी के ऊपर आप आगे बढ़ेंगे और निशान लगाएंगे। ये जो पड़ा ये है रोपड़, याद रखना, जो पंजाब में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे अब राजस्थान में। तो राजस्थान के लिए क्या करेंगे, ये जितना हिस्सा है उसका आधा हिस्सा अगर हम करते हैं, आधा हिस्सा यह है और आधे हिस्से से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर आगे आना है। और ये जगह जो है ये जगह आपकी पड़ी कहाँ, राजस्थान में पड़ी। इसका नाम था कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियों के कारण पड़ा इसका कालीबंगा। तो कालीबंगन भी कहते हैं, कालीबंगा भी कहते हैं, तो ये पड़ा कालीबंगन। उसके बाद अब हम करते हैं हरियाणा में पड़ने वाली जगह, हरियाणा में पड़ती है बनावली। अगर बनावली को देखें तो हम इस तरफ को बढ़ेंगे, अब इस तरफ को नहीं बढ़ेंगे बल्कि इस तरफ नेपाल का जहाँ ये वाला हिस्सा शुरू उस तरफ को हमें बढ़ना है। कितना, लगभग जितना ये आपस में चौंधड़ और मोहजोड़ जितनी दूरी है उतनी दूरी के ऊपर आपने जान बढ़ना है और ये निशान लगाना है। ये भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करके जो है आपने चलना है। और इस प्रकार से ये जो जगह पड़ी ये पड़ी बनावली, कहाँ पड़ी, हरियाणा में, बनावली हरियाणा में। अब आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है अगर आप देखेंगे ये हिमाचल के साथ पड़ने वाली जगह है और इसका नाम है उत्तरांचल। तो उत्तरांचल के साथ ही नज़दीक जो है नीचे पड़ जाता है आपका क्या पड़ जाता है, ये उत्तर प्रदेश। तो ये जो दो नदियाँ हैं, ये गंगा है और ये ये आपकी जो है यमुना है और ये आपकी गंगा है। तो इनके दोनों के बीच में जो है ये जगह, अगर इसको हम लेकर चलते हैं और इस तरफ को डायरेक्शन अगर यही रही हमारे पास बनावली की तरफ, तो लगभग यहाँ से जितना ये है उतना ही आगे बढ़ना है और इस जगह के ऊपर आपने निशान लगाना है, ठीक है। तो ये आपकी जगह पड़ गई, क्या पड़ा, ये पड़ा आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर याद रखना, कैसे किया हमने, जितना इतना है उतना ही आपने आगे की तरफ बढ़ना है पैरेलल में और आगे निशान लगाना है। तो ये आ गया बनावली। तो उत्तर भारत में ये सारी जगह। अब आते हैं थोड़ा सा जो है पश्चिम की तरफ चलते हैं और गुजरात की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात में जो है 3 जगह हमें दिखानी। एक सबसे पहले लोथल, जो बंदरगाह के लिए जाना जाता था। ये जो लोथल है ये वहाँ की एक नदी है भोगावो नदी, ये अंदर तक जाती है भोगावो नदी। तो भोगावो नदी के किनारे ही जो है लोथल की जो बंदरगाह थी बनी हुई थी, क्योंकि नदियाँ भी जो है वो व्यापारी केंद्र रही हैं किसके द्वारा, किश्तियों के द्वारा। तो इस प्रकार से ये लगभग इस अहमदानगर के पास नज़दीक स्थित है। तो ये पहले भी हमने भरा है। तो ये आपका आ जाता है लोथल। फिर रंगपुर की बात करें तो रंगपुर इस तरफ को आपने आना है, इस तरफ को बढ़ना है और यहाँ पे निशान लगाना है और ये पड़ गया आपका रंगपुर। इस तरह से याद रखना, इस तरह से इस तरफ को आपने पढ़ना है, ये आ गया रंगपुर। एक और रह जाता है धौलावीरा। धौलावीरा जो है यहाँ पर स्थित है, लगभग इसको निशान को रखना अपने निशान ख्याल और यहाँ जैसे आपने निशान लगाना है, ये आ गया आपका धौलावीरा। क्लियर हो गया कि क्या हुआ, लोथल, ये रंगपुर और ये धौलावीरा। भारतवर्ष में बात करें सबसे पहले पढ़ा हमने रोपड़, फिर राजस्थान में चले गए थे हम, राजस्थान का पढ़ा हमने कालीबंगा पढ़ा, फिर हरियाणा में आगे वो उसका नाम था आपका बनावली और यहाँ उत्तर प्रदेश में चले गए, इसका नाम था आपका आलमगीरपुर। तो इस तरह से सारे नाम आपने जो नाम नहीं लिखने पहले आपने याद कर लेने हैं एक एक करके सारे, जहाँ भी रखूँगा मानो उसका रखूँगा। तो ये आपका क्या आ गया, मेहरगढ़, ये क्या आ गया, हड़प्पा। तो कहीं भी आपने फोकस करना और अपने आपको आपने परखना है कि आपने सही बोला है। अब भरते हैं इनके नाम। सबसे पहले प्रारंभ कर दे जहाँ से हमने शुरू किया था, इसका नाम है चौंधड़। साथ साथ बोलते रहेंगे क्या नाम है, चौंधड़। अब ये बोलेंगे क्या है, शाबाश मोहजोड़ो। ये क्या है, फिर से बोले, यहाँ ठीक है मेहरगढ़। ये क्या है, सही है हड़प्पा। भारतवर्ष में आते हैं, ये क्या है, जो पंजाब में है, ठीक है रोपड़। और ये क्या है, हरियाणा में बनावली, बिल्कुल सही है। ये कहाँ है, ये है राजस्थान में। जगह का नाम क्या है, यस, जगह का नाम है कालीबंगा या कालीबंगन। ये उत्तर प्रदेश में जगह का नाम क्या है, आलमगीरपुर, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम यहाँ पर, इस जगह का नाम क्या है, यस धौलावीरा। ये क्या है, बंदरगाह लोथल, बिल्कुल। और ये क्या है, रंगपुर, अंत है रंगपुर। तो ये आपको नाम भी याद हो गए, बराबर अक्षरों में आपने ये लिखने हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि कई बार क्षेत्र भी पूछा जाता था कि किस क्षेत्र में ये फैली हुई थी। तो क्षेत्र किसी तरह से दर्शाना है आपने, लगभग इस तरह से। अगर मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, यहाँ से अगर आप जाएँ इस तरह से और इस जगह के ऊपर से, और फिर देखिए जहाँ जहाँ से हमारे जो है वो आते हैं, जगह आती हैं, उन जगहों को आपने जो है वो निर्देशित करना है, ठीक है। इस तरह से गए और ये लगभग 3 आपने बनाना है इस तरह से, और ये इस तरह 3 बनाते हुए इस तरह से चलेंगे। तो ये कवर करते हुए आपने इस तरह से याद रखना है। तो ये आपका क्षेत्र जो है पूरी तरह से पड़ता है, ठीक है। अब इसके पश्चात अब हम और नाम भी लिख लेते हैं, क्योंकि और नाम भी महत्वपूर्ण है, जिसमें देशों के नाम आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत, लिख लेते हैं पूरा अपना ये देश है भारत। फिर जाते हैं चीन, फिर आते हैं पाकिस्तान, इस तरह से आपने लिखना है पाकिस्तान। इस तरह नेपाल, ये भूटान, ये आपका बांग्लादेश, ये आपका म्यांमार जिसे पहले बर्मा कहा जाता था।
फिर आता है हमारे पास इस साइड को पड़ा अरब सागर, याद रखना उल्टा नहीं करना, ये अरब देशों की तरफ को अरब सागर आ गया, और बंगाल की तरफ जो बंगाल की खाड़ी आ जाता है, ठीक है। नीचे आपका हो जाता है हिंद महासागर, और यहाँ रह जाता है हमारे पास श्रीलंका, ये बच गया था तो श्रीलंका। क्लियर है, ये नाम लिख लिया, हमारा ये कंप्लीट हो गया, नाम लिखने का काम कंप्लीट हुआ। अब इसके पश्चात क्या आता है कि हाँ यस, अब हमने नाम लिखने के बाद जो है अब यहाँ पर किसी भी तरह से इसको इस पूरे एरिया को बताना है कि ये एरिया जो है वो इस सभ्यता का था। कुछ लाइनें मारते हैं, कुछ जो है वो डॉट भी लगाते हैं, कुछ जो है वो इसको शेड भी करते हैं, अपना अपना तरीका है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये जो नाम लिखे गए हैं इनके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, मिटने नहीं चाहिए। तो मैंने जैसे मैंने किया है, मैंने क्या लाइनें खींची किस तरह से, इस तरह से लाइनें खींची, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको, लेकिन एक ही डायरेक्शन में फिर सारी लाइनें होनी चाहिए। तो ये जो सारा क्षेत्र बताने के लिए, लेकिन यहाँ क्या है कि मेरी जो लाइनें इनके ऊपर भी लगी है, मेरे पास कोई तरीका नहीं था, तो लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर लाइन नहीं खींचेंगे, आगे बढ़ेंगे, जहाँ खाली जगह है वहीं आपने लाइनें जो है दर्शानी है। तो इसी तरह से ये आपका काम जो है मानचित्र का पूर्ण होता है। अब एक और छोटा सा काम रह जाता है, वो है इस तरह का बॉक्स बना होता है, 3-4 बॉक्स बने होते हैं। उनमें से पहले बॉक्स में आपने क्या करना है, जो आपने निशान यहाँ पर लगाए वैसे ही निशान आपने यहाँ पर लगाना है। तो इस निशान के जरिए हमने क्या दर्शाया, वो बताया हमने हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे, नगर थे या जो केंद्र थे, तो वो आपने जो है लगाने। तो इस तरह से पहले बॉक्स में आपने ये बताया, दूसरे बॉक्स में क्या बता रहे हैं आप, इस तरह की लाइनें जैसे यहाँ पर है वैसे ही लाइनें आपने यहाँ पर भी लगानी है। सीधी है तो सीधी है, टेढ़ी है तो टेढ़ी है, ये थोड़ा सा सीधी होंगी, जबकि क्या थोड़ी सी तिरछी है, तो आपने थोड़ी सी हल्की सी तिरछी इनको करना है, हल्की से। फिर ये पहले हमने बताया हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र या मुख्य नगर, और दूसरी बार हमने ये बताया ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है या विस्तार है, कहाँ तक ये फैली हुई है, इसके जरिए हम इन लाइनों के जरिए हमने ये चीज़ें बताई। तो ये हमारा अब पूर्ण जो काम है मानचित्र का हो जाता है। अगर आपको नहीं आएगा आपने फिर से रिवर्ट होना है, फिर से इसको देखना है, समझना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर के लिए आपको प्रश्न आता है। अब प्रश्न क्या बनेंगे आज के लिए, वो है हड़प्पा सभ्यता की, भारतीय सभ्यता की को क्या देन थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। फिर भारत के मानचित्र पर हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र को दर्शाएं, किसी न किसी में ये जरूर आएगा, तो इसको आपने समझ लेना है। अंत में बहुत ही सुंदर लाइनें जो है वो हमारा जो राष्ट्रीय गीत इसे घोषित किया गया था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। कैसी कल्पना करी है, और इस कल्पना को अब आपको साकार करना है आने वाले समय में। इसी के साथ आपने आज मुझको फिर से बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।